वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल आईवी का आज हम रिव्यू करते हैं या पूरी जानकारी लेते हैं कि इसका जो है ब्रांड नेम और यूज, साइड इफ़ेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रिकॉशन और डोज। तो जो है ये डॉक्सीसाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है और जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक, अदर बैक्टीरिया पर अपना अच्छा रिजल्ट देती है, यानी अच्छी तरीके से ये कार्य करती है। वही ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं तो मिनीसाइक्लिन, डॉक्सी 1, ये कुछ ब्रांड नेम हैं, आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। और हम अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये बांड करती है सिस्टीन एसआर आरएनए बैक्टीरियल इनहिबिट ट्रांसलेशन tRNA बाइंडिंग RNA 30S बैक्टीरियल राइबोसोमल सब यूनिट। यानी बात करें तो ये जो है बैक्टीरियल ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देती है, जिससे उसका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। प्रोटीन का सिंथेसिस जब रुक जाता है तो स्टॉप हो जाता है बैक्टीरियल रेप्लिकेशन, जो उसकी ग्रोथ हो रही है तेज़ी से, जो तेज़ी से अपनी ग्रोथ कर रहा है, उसका जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। और ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन है, यानी बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है उसको रोकने वाली ये मेडिसिन है। तो ये इस तरीके से अपना कार्य करती है। अब बात करते हैं कुछ इसके यूजेज की। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो इसको हम प्रयोग में लाते हैं। और डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं तो ज़्यादातर जो है डिजीज़ जो है बैक्टीरिया के नाम से ही हैं, जैसे कि एथेक्स जो एक डिजीज़ है, ये एथेक्स बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट एथेक्स बैक्टीरिया है। इसमें होता क्या है, त्वचा पर यानी स्किन पर गहरे रंग के लाल घाव हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ये डिजीज़ में इसको प्रयोग में लाते हैं। वहीं क्लेमाइडिया ये एक इन्फेक्शन होता है और ये STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होता है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसका जो है कॉजेटिव एजेंट क्लेमाइडिया जो है ये होता है, और ये इसको यौन संचारित रोग भी कहते हैं। तो इसमें इसको प्रयोग में लाते हैं, यानी STD में इसको प्रयोग में लाते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में। और लाइम डिजीज यानी लाइम रोग में भी इसको प्रयोग में लाते हैं। इसमें दाने हो जाते हैं और फ्लू हो जाता है और जोड़ों में दर्द होती है। और मलेरिया में भी इसको प्रयोग में लाते हैं। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया का कंडीशन तेज़ बुखार आता है, ठंड लगती है, तो उसमें भी इसको प्रयोग में लाते हैं। और ब्रूसेलोसिस जिसको हम मल्टा ज्वर कहते हैं, मल्टा बुखार कहते हैं, तो इसमें तेज़ बुखार, वजन का घटना, थकावट, ये इसके लक्षण होते हैं, उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। रिकेट्सियल फीवर यानी रिकेट्सियल बुखार में भी प्रयोग में लाते हैं। इसमें क्या होता है, सिर दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, उल्टी मितली होती है और दाने हो जाते हैं, यानी नौजिया के साथ दाने भी हो जाते हैं, तो उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। फ्लैग में लाते हैं, ये क्या होता है, निमोनिया के ही जैसा इसमें भी लक्षण होता है। इसमें सांस लेने में परेशानी होती है, बुखार होता है, कफ होता है, सीने में दर्द होता है, तो फ्लैग में भी प्रयोग में लाते हैं। वहीं तुलैरिमिया एक जो है उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। इसमें बुखार होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उल्टी होती है, सूजन होती है और टांसिल भी बढ़ जाती है, और पेट में दर्द होता है, गले में दर्द होता है और बार बार दस्त लगती है, तो उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। या सर्व एक्ने, किसी भी प्रकार के एक्ने में, एक्ने क्या होता है, दाने पड़ जाते हैं, जो है मुहासे जिसे हम बोलते हैं, गंभीर मुहासे में इसको प्रयोग में लाते हैं। या जो है बलजेरिस में भी प्रयोग में लाते हैं। बलजेरिस कौन सा कंडीशन होता है, इसमें त्वचा में छाले पड़ जाते हैं, तो उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। या फिर कालरा में, कालरा क्या होता है, या विप्रोकाइलरी के बैक्टीरिया के कारण होता है, इसमें क्या होता है, उल्टी होती है, दस्त होती है, तो उसमें भी प्रयोग में इसको लाया जाता है। या कंजक्टिवाइटिस, ये आंखें लाल हो जाती हैं, इस समय जो है बहुत तेज़ से फैल रहा है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें भी इसको प्रयोग में लाते हैं। या इसको कोविड में भी प्रयोग में लाया गया था।
कोविड में भी प्रयोग में लाया गया था। अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। ये तो यूजेज की बात हुई कि प्रयोग की, अब साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो टूथ डिसकलरेशन इन द चिल्ड्रन, जो 8 साल से कम के बच्चे हैं, 8 साल से कम के बच्चे हैं, उनके अगर उनके दांत में अगर उनको दिया जाए तो डिसकलरेशन यानी उनका दांत का कलर जो है डिसकलर हो सकता है। तो इसलिए ये जो है 8 साल से कम बच्चों को नहीं देना चाहिए। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको इस दवा से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो तो उसको भी इसको नहीं देना है, या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से जिसको हो उसको नहीं देना है। या फोटोसेंसिटिविटी कौन सी कंडीशन होती है? इसमें यूवी लाइट या फिर स्किन पे जब जो है जो रिएक्शन होता है तो उसमें भी प्रयोग में ये जो है ये क्या कहते हैं, इसका वो भी साइड इफ़ेक्ट है। और स्किन का रिएक्शन में भी स्किन रिएक्शन हो सकता है, ये भी साइड इफ़ेक्ट है। और पेरिकार्डियटिस, इसमें क्या होता है, ये पेरिकार्डियक नाम की थैली में क्या होता है, हृदय जो है सुरक्षित होता है, तो जो है ये वहाँ पे जो है सूजन आ सकती है। या फिर हेपाटाइटिस मतलब लीवर से है, तो लीवर में भी सूजन आ सकती है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है। और वैसिकुलाइटिस, इसमें क्या होता है, वेसल्स में यानी ब्लड वेसल्स में सूजन आ सकती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रॉन की यानी किडनी की टॉक्सिसिटी हो सकती है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी जो है प्लेटलेट आपकी घट सकती है। पेनक्रियाटिस, इसमें क्या हो सकता है, जो पेनक्रियाज है उसमें सूजन आ सकती है। और सूडोटूमर्स सेरिवेरी, तो इसमें क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर आप समझ लीजिए, इसमें सिर दर्द होता है, दृष्टि अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, और टेनिटस हो जाता है। तो ये जो है ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। या फिर नेट्रोपीनिया क्या होता है, जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं उसमें कमी हो जाती है। या हीमोलाइटिक्स इनीमिया, ये जो आरबीसी का काउंट है ये घट सकता है। और जो है जेस्टिक हर्क्स हाइजमर प्रतिक्रिया यानी जो है इन्फेक्शन, ये हो सकता है, रिएक्शन जिसे बोलते हैं। तो ये मरीजों में फ्लू की तरह ही होता है, इसमें जो है फ्लू की तरह लक्षण आते हैं, तो ये हो सकता है। या फेटल हार्म्स, फेटल को जो भ्रूण है उसको हानि हो सकती है, और ज़्यादातर जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब हानि हो सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना है। या नोजिया, मितली हो सकती है। और डायपेप्सिया मतलब प्यास लग सकती है। और आर्थोग्रा यानी जो है जोड़ों में दर्द हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जो है अब इसके प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो इस ड्रग से उसको नहीं देना है, या ये ड्रग या कोई इस क्लास की जो ड्रग है या इस कंपोनेंट जो है नहीं देना है, या प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग में जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको नहीं देना है। या वो जो है वो बच्चे जो लेस देन 8 ईयर के हैं, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। तो अब डोजिंग की बात कर लेते हैं। तो क्या इसका डोज है, तो 2 to 4 mg पर kg डेली पीओ डिवाइडेड 12 हार्स, और मैक्सिमम इसका ज़्यादा से ज़्यादा 100 mg का डोज है। वहीं कालरा की बात कर लेते हैं। तो कालरा में 7 mg पर kg पीओ सिंगल डोज, नॉट एक्सटेंड 30 mg डोज जो है डे 1 अनुपाते यानी 1:2 mg पर kg पीओ 2 टाइम डेली। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।